देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक वायरस से 195 मुल्क यानी पूरी दुनिया में दहशत है। करीब 4 महीने बाद भी यह वायरस खुद कमजोर होने के बजाय पूरे विश्व को कमजोर कर रहा है। अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी कोरोना के सामने असहाय हो गए। कोरोना से अब तक हुई 2 लाख मौतों में से करीब 1.5 लाख मौत ऐसे ही 5 मुल्कों में हुई हैं। किस रफ्तार से भाग रहा है यहां का कोरोना मीटर। कोरोना की सुपरसोनिक स्पीड, वर्ल्ड का सुपर पावर सरेंडर। एक वायरस, 15 दिन, 1 लाख मौत से सदमे में यूरोप और अमेरिका। यूं तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं जिसे कोरोना ने डसा नहीं, लेकिन विश्व का सबसे समृद्ध और सर्वशक्तिमान देश अमेरिका, जिसने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप, खासकर स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, रूस और बेल्जियम में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 1,20,000 के पार पहुंच गया है। एक एक कर सबकी तस्वीरें और कहानी आपके सामने आने वाली है। कोरोना का जन्मदाता चीन है, लेकिन आज हालात यह है कि कोरोना का एपिसेंटर अमेरिका बना हुआ है। और अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से तो ये हालात बने हुए हैं कि रोजाना 2000 से ज्यादा मौतें कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में हो रही है। और आने वाले दिनों में भी अमेरिका में लाखों की संख्या में आबादी मौत के मुहाने पर खड़ी। क्या सुपर पावर को तबाह करके मानेगा कोरोना? आज पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में हैं। यानी विश्व के 3 मरीजों में से 1 अमेरिका से है। और कोरोना के चलते 1/4 मौत भी सिर्फ अमेरिका में हुई है। मतलब मरने वालों में 4 में से 1 अमेरिका से है। कैसे, जरा आंकड़ों के जरिए समझिए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या रविवार शाम 4 बजे तक 9,61,000 तक पहुंच गई। यहां पिछले 24 घंटे में 35,419 नए मामले सामने आए हैं और 2,065 नए लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में सबसे बुरी हालत न्यूयॉर्क शहर की है। वो शहर जहां पर अमेरिका के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। एक ऐसा शहर जहां अमेरिकन स्टॉक चेन नेस्डस भी मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में अकेले उतने मरीज हैं जितने दुनिया के किसी शहर में नहीं मौजूद हैं। न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा 2,88,313 केस सामने आए। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 21,908 लोग मारे गए हैं। इसके बाद न्यू जर्सी में 1,05,523 कोरोना मरीजों में से 5,863 की मौत हुई है। इसके अलावा मैसाचुसेट्स में 53,348 कोरोना पेशेंट हैं, जिनमें 2,730 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। एक वायरस ने वर्ल्ड लीडर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी हिला कर रख दिया है, जिसे मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप भी कबूल कर चुके हैं। आलम यह है कि अमेरिका में 26 मिलियन यानी 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कामगार बेरोजगार हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना काल में अमेरिका की सबसे नई मुश्किल है कोरोना वायरस की वजह से 30 से 49 साल के कई लोगों की अचानक मौत। इनमें कई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बीमार नहीं दिखते, उनमें कोई लक्षण नहीं होता, यानी एसिम्प्टोमेटिक। इसके अलावा यहां अचानक स्ट्रोक की वजह से भी लोगों की जान जा रही है। न्यूयॉर्क में कई लोगों की मौत उनके घर में हो गई। अदृश्य वायरस के इस नए रूप से अमेरिका पूरी तरह हिल गया है। कराहते कोरोना के कैलेंडर में अमेरिका के बाद दूसरा नंबर स्पेन का है। मतलब यहां से यूरोप का कोरोना मीटर सुपरसोनिक स्पीड में भागता दिखता है। महज कुछ सेकंड में आपको बताएंगे कैसे यूरोप के देशों में ताबूतों के लिए हाहाकार है, कैसे यहां शहरों में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई है। लेकिन उससे पहले देखिए विश्व भर में कोरोना की हाइपरसोनिक स्पीड वाला मीटर, जो बताता है कि कोरोना से लगभग 1/3 मौत पिछले 15 दिनों में हुई है। 10 फरवरी को दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1115 था, जो 40 दिन बाद 1 अप्रैल को 51,303 पर पहुंच गया। इसके 9 दिन बाद यह आंकड़ा 2 गुना हुआ। फिर 7 दिनों में करीब 50,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन 10 अप्रैल को यानी 15 दिन बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,04,000 से सीधे 2,04,000 को पार कर गई, जिनमें ज्यादातर अमेरिका और यूरोप से हैं। और यूरोप में कोरोना कहर के मामले शीर्ष पर है। स्पेन, जिसकी तस्दीक करती हैं तस्वीरें। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि यहां ताबूत फैक्ट्रियों में 24/7 यानी दिन रात नॉन स्टॉप काम हो रहा है।
स्पेन में 14 मार्च से ही संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद स्पेन में कोरोना वायरस कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अब इस लॉकडाउन पीरियड को 9 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद यहां कोरोना मीटर की स्पीड कम नहीं हो रही। स्पेन में रविवार शाम 4 बजे तक कोरोना मरीजों की संख्या 2,23,759 पहुंच गई और मरने वालों का आंकड़ा 22,900 को पार कर गया। यूरोप में स्पेन के बाद इटली का नंबर आता है। इटली दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना ने सदी की सबसे बड़ी त्रासदी दिखाई है। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो इटली के अंदर 1,95,000 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी यूरोप में सबसे ज्यादा संक्रमित इटली में ही मौजूद हैं। इटली में कोरोना से दहशत का दृश्य रूह कपा देने वाला है। अस्पतालों के बाहर शवों के ढेर, लाशों को ढोने के लिए गाड़ियों की कमी, जिसके चलते सेना के ट्रकों से उन शवों को कब्रिस्तान ले जाया गया। लेकिन नियति देखिए, कोरोना ने जिसे निगल लिया उससे कब्रिस्तान में भी जमीन नहीं मिल रही। हालांकि संक्रमितों की रफ्तार में सुधार के बाद सरकार ने यहां 4 मई से लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है। यूरोप में कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर है फ्रांस, जहां पल पल मौत के मुंह में समा रहे हैं मरीज। रविवार शाम 4 बजे तक यहां कोरोना मरीजों की संख्या 1,61,488 थी और मरने वालों का आंकड़ा था 22,614। हालांकि यहां भी 11 मई तक रेस्टोरेंट, पार्क, म्यूजियम, दुकानें बंद हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना यहां अब थोड़ा कंट्रोल में दिख रहा है। यूरोप में इटली और फ्रांस के अलावा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम वो देश हैं जहां मरने वालों की संख्या हजारों में है। रविवार शाम जर्मनी में कोरोना मरीजों की संख्या 1,56,513 थी, जबकि मरने वालों की संख्या 5877 पहुंच गई। यूनाइटेड किंगडम में 1,48,377 कोरोना मरीज हैं और मौत का आंकड़ा 20,300 को पार कर गया है। यानी जिन देशों को अपनी ताकत पर नाज था, उन्हें एक वायरस ने अर्श से फर्श पर पटक दिया, और जो देश अपनी इकोनॉमी और तकनीक पर इतराते थे, उन्हें हाथ फैलाने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। पूरा डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए। संघ शक्ति कोरोना युगे देखिए आज रात 10 बजे।